नंबर सवाल है 18 सेमी भुजा का एक टिन का टुकड़ा है। 18 सेमी भुजा का एक वर्गाकार टुकड़ा है। इस तरीके से इसकी भुजा है 18 सेमी और ये वर्गाकार है। ये कह रहा है इसके प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटकर, प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटना है। इसके 4 कोने हैं, चारों कोनों से ऐसे एक एक वर्ग काटना है। चारों कोनों से वर्ग काटना है इस तरीके से, और चारों कोनों से वर्ग काट के, अब चारों कोनों से काटना है वर्ग, सेम भुजा काटना है। पता नहीं कितनी भुजा काटना है, इसलिए हम मान लेते हैं एक्स भुजा का काटा गया है। तो ये वर्ग है, इसलिए इस साइड भी एक्स ही होगा। यहां से ये कॉर्नर काटना है, इधर से ये काटना है, और बाद में क्या करना है, जो इसके फलक हैं, मतलब यहां से इसको ऐसे मोड़ना है, यहां से इसको ऐसे मोड़ना है, इस तरीके से इसको यहां से मोड़ना है, इसको यहां से मोड़ना है। मोड़ने के बाद में एक ये बॉक्स बन जाएगा, खाली संदूक बन जाएगा जिसके ढक्कन नहीं होगा। समझ गए? ऊपर वाला पार्ट तो होगा नहीं इसमें। ये यहां से ऐसे मोड़ना है और यहां से ऐसे मोड़ना है, यहां से मोड़ना है इसको, तो ये संदूक बच जाएगा। और हमें इसका आयतन उच्चतम करना है। क्या करना? आयतन। तो मैंने आपको बताया था जिस चीज को उच्चतम निम्नतम करते हैं वो हमारा फलन होता है। वो क्या होता है? फलन होता है। तो यहाँ फलन होगा, वो जो संदूक बनेगा, घनाभ बनेगा, उसका आयतन हमारा फलन होगा। तो आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए, तो लंबाई तो यही बचेगी ना, इतनी सी। ये फलक तो इस साइड मुड़ ही जाएगा ऐसे, तो केवल ये लंबाई बचेगी। तो टोटल ये 18 है, उसमें से x इस साइड कट जाएगा, x इस साइड कट जाएगा, तो लंबाई क्या बचेगी? ये लेंथ बचेगी। अगर ये चौड़ाई मान लेते हैं तो ये भी x इधर वाली गई और x इधर वाली, तो ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी बचेगी? अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट तो ये ऊपर मुड़ेगा या ये ऊपर मुड़ेगा, तो ये हाइट यही तो मुड़ेगी ऊपर, तो हाइट कितनी हो गई? और हमें इसका आयतन उच्चतम करना है। आपको पहले के सवालों में बताया है, जिस चीज को अपने उच्चतम निम्नतम करते हैं वो हमारा क्या होता है? फलन। तो यहाँ फलन क्या बनेगा? इस घनाभ का आयतन। घनाभ बन जाएगा ना, ये संदूक बन जाएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देंगे, तो 18 - 2x लंबाई, 18 - 2x चौड़ाई, और x क्या हो गई? ऊंचाई। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। 18 - 2x का ये होल स्क्वायर हो गया, 2 बारी है, और गुणा में x है ही। यहाँ अवकलन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा, तो v फिक्स कर रहे हैं, dv का अवकलन होगा dv dx। 18 - 2x का होल स्क्वायर फिक्स कर देते हैं। x का अवकलन क्या होगा? x का अवकलन होगा 1, प्लस में अब की बार x फिक्स कर देते हैं। 18 - 2x के होल स्क्वायर का अवकलन 2 गुणा में होगा, और 18 माइनस और -2x का -2 भी आएगा गुणा में। ये अवकलन एक बार दोबारा लिख देते हैं, dv dx बराबर, क्या कॉमन है इसमें? कॉमन ही ले लो, 18 - 2x कॉमन है। 18 - 2x की एक पावर बाहर गई तो एक पावर बचेगी, तो यहाँ बचेगा 18 - 2x। ये -2 दुआ कितने हो गए? 4x, माइनस का 4x और बचेगा। थोड़ा और सही कर लेते हैं, आप चाहो तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 9 - x। यहाँ बना ये 18 - 6 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 6 दुआ 12 हो गया, 6 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 3 - x। अब चरम मानो हेतु बराबर 0 कर देते हैं, तो चरम मानो हेतु बराबर 0 करेंगे, एक तो आएगा x का मान 9 और एक x का मान क्या आएगा? हमें इसका आयतन क्या करना है? उच्चतम करना है। जब x का मान 9 लें, 9 का मतलब ये वर्ग 9 सेमी भुजा काटें, तो 9 सेमी काटेंगे, 9 सेमी इस साइड, 9 सेमी इस साइड, तो ये पूरा ही कट जाएगा, 18 ही तो है टोटल।
तो यहाँ पे घनाभ खत्म ही हो जाएगा, उसका आयतन 0 हो जाएगा। तो इस पे तो आएगा न्यूनतम, क्योंकि आप प्रैक्टिकली देख रहे हो, अगर x का मान 9 लेते हैं, ये भुजा 9 काटते हैं, ये भुजा भी 9 काटते हैं, तो टोटल 18 ही तो है, तो पूरा घनाभ ही खत्म हो जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा 0। तो हमें x बराबर 3 पर चेक करना है, हालांकि करना तो दोनों पे ही है, पर प्रैक्टिकली पता चल रहा है x बराबर 9 नहीं हो सकता। तो हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे, डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर, 12 पढ़ाई है, 9 माइनस एक्स फिक्स कर देते हैं, 3 माइनस एक्स का अवकलन -1, प्लस में 3 माइनस एक्स फिक्स कर देते हैं, 9 माइनस एक्स का -1, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, 12 माइनस 1 का गुणा, -9 प्लस एक्स -3 प्लस एक्स, कितना हो गया 12 का 12, एक्स और एक्स 2x माइनस, अब x का मान अगर 9 करोगे, मान लो डबल अवकलन में 9 करेंगे तो 9 दुए 18 माइनस 12 6 प्लस का आ जाएगा ना, और प्लस पे आयतन क्या होगा निम्नतम होगा, क्या होगा। लेकिन x का मान अगर 3 करें, मतलब डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर, हम लोग x बराबर 3 पर अगर चेक करें तो 12 गुणा 2 गुणा 3 माइनस 12, ये लेस देन 0 है, 2 तिया 6 माइनस 12 माइनस 6 का 12 से गुणा -72, ये लेस देन 0 है। इसका मतलब x बराबर 3 पर आयतन क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा आयतन उच्चतम होना चाहिए, तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो भुजा कितनी होगी काटे जाने वाले वर्ग की, भुजा होगी 3 सेमी, कितना सेमी होगी, तो हमारा यहाँ फाइनल आंसर है x बराबर 3 सेमी। इस कंडीशन में आयतन उच्चतम होगा। अगर आपने भुजा 2 काटी या 4 काटी, तो आयतन जो 3 काटने पे आ रहा है ना, उससे कम आएगा, 3 पे ही मैक्सिमम आएगा, हम चेक कर सकते हैं। अगर 3 करें, x बराबर 3 करें तो लंबाई कितनी होगी बताओ, 3 दूआ 6 12, चौड़ाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, तो आयतन कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 12 गुणा 3 144 गुणा 3 4 तिया 12 13 3 और 1 432 आ गया, कितना आ गया। अब अगर भुजा x की, ये सही है ना, 4 तिया 12 13 और हाँ ठीक है 432, अगर मान लो x की बजाय भुजा 3 की बजाय हम 4 या 2 करें तो कितना आता है, चलो 2 करके देखते हैं एक बार। x बराबर 2, अगर 2 करें तो कितना आएगा, 2 दुआ 4, 18 में से 4 गए 14, 14 ये कितनी आएगी 2, 14 इंटू 14 196, 196 का 2 से गुणा, 200 का 2 से गुणा 400 होता है, 400 से कम ही आएगा, 196 का 2 से गुणा करेंगे 8 392 आ जाएगा, तो 432 से तो कम ही है। अगर x का मान आप लोग मान लो 4 कर देते हो, 4 कर देते हो, 4 2 8, लंबाई कितनी हो जाएगी 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई 4, अब कितना आएगा 400, 432 अभी भी कम है। तो मैक्सिमम आयतन तभी आएगा जब x का मान क्या होगा 3 होगा। और ये चीज कितनी प्रैक्टिकल है, जैसे अपने संदूक बनाने वाली फैक्ट्रियां होती है, वो आयताकार या वर्गाकार छतरी तो लेके आते हैं, और वो इस चीज का यूज करें तो उनका कितना सारा माल या कितना पदार्थ बच सकता है, जबकि संदूक बड़े से बड़ा बन जाएगा। आयतन का मतलब यही तो होता है ना, उसमें पदार्थ कितना आता है। तो अगर बड़े से बड़ा संदूक बनाना है किसी वर्गाकार चादर से, तो उसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी, ठीक है। 19 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ भी सकता है, हालांकि ये जो 18 से आगे ये पेपर में आने के चांसेस कम ही होते हैं, आज तक तो आए नहीं है कभी, अभी किस्मत बड़ी है तो आ जाएंगे। अब 19 नंबर सवाल क्या है, एक वर्त है, ये कह रहा है इस वर्त में सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। वर्त के अंदर हमें एक आयत बनाना है और इस आयत का क्षेत्रफल उच्चतम करना है। यहां पे मान लेते हैं ये एक आयत है। इस सवाल में 2-3 शब्द है जिन पे हमें गौर करना है। पहला शब्द है वर्त में। एक चीज ध्यान रखना, इन सवालों में जो चीज दी जाती है वो अचर होती है, तो ये ध्यान रखना जो भी दिया गया है वो अचर होगा। क्या होगा?
जैसे इस सवाल में दिया है दिए वर्त में, तो यहाँ वर्त अचर है और वर्त अचर होने का मतलब है वर्त की त्रिज्या, वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल अचर है। क्योंकि इसने लिखा है ना दिए वर्त में, तो वर्त दिया है तो वर्त अचर राशि है। और अचर का मतलब क्या होता है? अचर का मतलब होता है ये वर्त आपने अगर इतना बड़ा बना दिया, अब ये इतना ही बड़ा रहेगा, आप इसे छोटा बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर हमें आयत बनाना है, तो आयत तो ऐसे लंबा लंबा भी बन सकता है, आयत तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो आयत की लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा हो सकती है, मतलब आयत की लंबाई चौड़ाई यहाँ पे चर है। क्या चीज है? और अवकलन हमेशा किसके सापेक्ष होता है, चर या अचर? चर के सापेक्ष। तो यहाँ वर्त में जो भी चीज है वो अचर है, उनके सापेक्ष कभी भी अवकलन नहीं होगा। आयत में जो भी लंबाई चौड़ाई है वो चर है, उनके सापेक्ष अवकलन होगा। ये इस बात का मतलब है। और आपको मैं पहले के सवालों में बता चुका हूं, जिस चीज को अधिकतम न्यूनतम करना होता है वो हमारा फलन होता है। इस सवाल में किसको अधिकतम न्यूनतम करना है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है? इसने कहा है आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, हमें आयत का क्षेत्रफल अधिकतम करना है। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल अगर लेंगे, मान लो आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया मान लेते हैं ए है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें ये लंबाई भी यहाँ नहीं दी, चौड़ाई भी यहाँ नहीं दी है, तो हम ये लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। मान लेते हैं इसमें लंबाई 2x और चौड़ाई कितनी है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 4xy, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको मैंने इस सवाल के स्टार्टिंग में बता दिया, आयत की लंबाई और चौड़ाई चेंज हो सकती है। आयत यहाँ भी बना सका, यहाँ भी बना सका। अब ठीक हो, यहाँ क्यों बना सका? तो बेंगा पीछे रीजन है कि आयत को क्षेत्रफल अधिकतम करना है, तो अधिकतम करने के लिए बना के तो देखांगा नहीं, हो ज्यादा हूँ ज्यादा कट सी बनेंगे। थाने में कह दियो वर्त है सारा बड़ो आयत बना दियो, तो जगह जगह बना के तो देखोगा, तो बना के देखो तो लंबाई चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। और जगह चीज चेंज हो उसके बाद क्या चीज हुआ? चर हुआ। तो इसमें ये दोनों चर हैं। अब दोनों चर है तो एक को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए ही आपको वर्त दिया गया है। और गणित का बेसिक प्रिंसिपल है, दी हुई चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमने अभी तक इसमें कहीं वर्त का इस्तेमाल किया है क्या? तो अब वर्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्त का मतलब वर्त में जो होता है त्रिज्या, परिधि, जो भी। तो यहाँ पे एक वर्त की त्रिज्या बना देते हैं। ये वर्त की त्रिज्या मान लेते हैं r है। केंद्र से इस जीवा पे लंब डालते हैं, जीवा इसको बांटेगी दो भागों में। केंद्र से जीवा पे अगर लंब डाला जाए, जीवा को दो भागों में बांटता है। 9th क्लास के अंदर 6ठे 7वें चैप्टर में ये आता है। इधर से इस जीवा पे लंब डाल देते हैं, तो ये भी दो भागों में, तो ये भी कितना हो गया? y। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा? y। ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस है। ये वर्त का यूज हो गया, वर्त की त्रिज्या यूज कर ली। इसमें r क्या चीज है बताओ? त्रिज्या। और वैसे क्या है? अचर है, क्योंकि वर्त चेंज नहीं होगा अब। तो ये याद रखना, दी हुई चीज अचर होती है। इसने कहा था दिए वर्त में, तो वर्त अचर है। यहां से एक चीज को हटा देते हैं, यहां से एक काम करते हैं, y का मान निकालते हैं। तो y बराबर क्या आएगा? रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस, वो यहां रख देते हैं। तो a बराबर 4x और y की जगह है आर स्क्वायर माइनस। ऐसे सवालों में अगर रूट आ जाए तो आप वर्ग करके सवाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर कर देता हूँ। ए स्क्वायर को एक बार p मान लेते हैं, ये मानना है। ये बन गया, कितना बनेगा ये? 16x स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक सिंपल सी बात होती है इसमें, अगर मान लो p अधिकतम आएगा, मान लो किसी मान पे p अधिकतम आ रहा है या न्यूनतम आ रहा है, तो p का मतलब तो a स्क्वायर है। तो जहां a स्क्वायर अधिकतम होगा वहां a भी क्या होगा? अधिकतम होगा। हमें अधिकतम a को करना है, ना कि a स्क्वायर को। जबकि हम यहाँ पे किसको अधिकतम करने वाले हैं? a स्क्वायर को। करना सवाल में a को अधिकतम है, तो हम लास्ट में ये लाइन लिख देंगे कि जहां a स्क्वायर अधिकतम होगा वहां a भी क्या होगा? अधिकतम होगा। तो a को अधिकतम करो या a स्क्वायर को करो, एक ही बात है।
क्योंकि जहां ए स्क्वायर अधिकतम होगा वहीं ए अधिकतम होगा। करना सवाल में ए को अधिकतम है, रूट से बचने के लिए ए स्क्वायर को कर रहे हैं और ए स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, पी। अब हमारा ये फलन है, हमें इसको अधिकतम करना है तो इसी का अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं एक बार ये पी ऊपर लिख देता हूं ताकि सबको दिख जाए। पी बराबर है 16x² r² माइनस x²। अवकलन बताओ किसके सापेक्ष होगा, आर के सापेक्ष क्यों नहीं होगा, आर अचर है। तो यहाँ पे dp अपॉन में dx लिखेंगे। 16 बड़ा है बाहर, x² फिक्स है, r² माइनस x² का अवकलन माइनस का 2x होगा, r का अवकलन है 0, r तो अचर है पहले ही बता दिया आपको। प्लस में अब की बार r² माइनस x² फिक्स कर दिया, x² का अवकलन है 2x। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, 16 तो बाहर पड़ा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये तो है माइनस 2x³, ये है 2x, तो क्या कॉमन आएगा 2x। क्या बचेगा यहाँ पर माइनस x² प्लस r² माइनस x। क्या तो इसमें 2x तो कॉमन ही है ना, तो 2x कॉमन ले लिया, माइनस x² बच गया, ये 2x बाहर है, r² माइनस x² बच गया। थोड़ा और सही कर लेते हैं, 32x r² माइनस 2x², ये है आपका dp अपॉन dx। सर मानो है तो बराबर क्या करेंगे, तो एक तो आएगा x बराबर 0 और एक आएगा r² बराबर 2x²। x का मान अगर 0 कर देंगे तो आयत बनेगा ही नहीं, तो उस वक्त आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 0, तो वो तो होगी न्यूनतम वाली कंडीशन। कौन सी होगी, तो अब हम लोग इसमें यहां से x का मान निकालते हैं, x² बराबर r² बटे 2, तो x का मान क्या आ गया r बटे √2। याद रखना 0 करके हम चर का मान निकालते हैं ना कि अचर का। चर क्या है यहाँ पे, तो x का मान निकाल लिया। अब इस x के मान पे इसका क्षेत्रफल न्यूनतम है या अधिकतम है वो कैसे पता चलेगा, डबल अवकलन से। तो हम इस पद का डबल अवकलन कर देते हैं। चाहो तो पहले x का मल्टीप्लाई कर लो, तो dp अपॉन dx बराबर, दोबारा लिख रहा हूं 32 तो पढ़ा ही है, x का गुणा कर दो r² x माइनस 2x³। अब दोबारा अवकलन करते हैं, d² p dx², 32 बार पड़ा है, r² x का अवकलन और 2x³ का अवकलन। अब एक काम करो, x का मान रख दो, x का रखना है ना कि r का, ये ध्यान रख लेना, चर का रखना है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है r का रखना आसान है, r का रख दो, नहीं चर का ही रखना है। और x² का मान रखना है, x² का मान क्या है r² बटा 2, तो 32 का 32 r² 6, x² का मान r² बटा 2, 2 से 6 कट गया, 3 r² में से 3 r² गया, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेस देन 0। अच्छा ये x का मान अगर रखते तो x का मान 0 यहां करते तो ये क्या आता, प्लस का आता, किसका आता, और प्लस का आता तो क्षेत्रफल क्या हो जाता, मिनिमम। हमें मिनिमम नहीं करना, इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या करना है, उच्चतम। उच्चतम किस पे आ रहा है, x² बराबर r² बटा 2 पर, तो यहाँ इस पे उच्चतम आ रहा है, तो इस पे क्षेत्रफल मैक्सिमम हो गया। तो अब सवाल दोबारा पढ़ के देखो, दिए वर्त में आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होता है तब वो वर्ग होता है। अब इसे क्या साबित करना है, वर्ग साबित करना है। क्षेत्रफल तो उच्चतम आ गया, नेगेटिव आ गया ये। अब इसको आयत को वर्ग साबित करना है। आयत वर्ग कब बनता है, जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए। x क्या चीज थी इस सवाल में, x लंबाई थी, हालांकि लंबाई 2x है, एक ही बात है, x लंबाई है तो फिर 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा 2r बटे √2, √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा √2, तो ये लंबाई है √2r। चौड़ाई और निकाल देते हैं, इतनी आनी चाहिए चौड़ाई, ये रही y, चौड़ाई इसमें रख देते हैं, तो y बराबर क्या बनेगा बताओ, y बराबर है रूट के अंदर r² माइनस x²। x² का मान क्या है r² बटा 2, r² में से r² बटा 2 घटाओगे क्या बचेगा, r² बटा 2 का रूट, ये आ गया r बटा √2। सेम ही है, जो x का मान है वही y का है,
अब 2y कर दो, 2 का गुणा करोगे तो √2r। तो यही इसकी लंबाई है, यही इसकी चौड़ाई है। इसका मतलब ये आयत नहीं है, क्या चीज है? वर्ग है। ऐसे साबित होगा। ठीक है, कितने नंबर सवाल है? 20 नंबर सवाल में एक बेलन दिया है और ये कह रहा है इसमें प्रदत्त पृष्ठ, और पृष्ठ का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये प्रदत्त है यानी दिया हुआ है। तो इस सवाल में हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr और r प्लस h। बेलन का क्षेत्रफल यही होता है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और सही कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके 2πr² प्लस में 2πrh। ये आपको दिया है, दिया क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब a अचर है, और इस बेलन का आयतन हमें महत्तम करना है। महत्तम का मतलब क्या होता है? अधिकतम करना है, मैक्सिमम करना है। किसको करना है? तो आयतन हमारा फलन होगा, तो v बराबर सूत्र बनेगा πr²h। क्या बनेगा? अब r और h में से एक को हटाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे केवल a अचर है। a अचर होने का मतलब इसका क्षेत्रफल अचर है, और इसका आयतन अधिकतम करना है, यानी इस बेलन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पदार्थ आ सके ऐसा बनाना है। और क्षेत्रफल अधिकतम होने का मतलब है, मान लो एक चादर है, तरीकों बेलनाकार चादर में बेलन बनाया हुआ है इस तरीके से, उसको बड़े से बड़ा बनाना है, या ताकि उसमें पदार्थ ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो ये कह रहा है उसमें उसकी त्रिज्या कितनी रखें, उसकी ऊंचाई कितनी रखें, ये बताना है। तो इसका आयतन हमें उच्चतम करना है। तो v बराबर कितना हो गया? πr²h। यहां से एक काम करते हैं, आप बताओ यहां से r का मान निकालना आसान है या h का निकालना? तो यहां से h का मान निकालते हैं। ये 2πr² इधर ले आते हैं, तो h बराबर हो गया a माइनस 2πr²। ये इधर गया, 2πr लग जाएगा भाग में, तो h का मान ये वाला यहाँ रख देते हैं। तो v बराबर πr², h का मान ये रख देते हैं। πr² का ये पाई से पाई कट गया, r की एक घात कट जाएगी। अब r का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये बनेगा ar माइनस 2πr। 1/2 है वो आप पूरे के बाहर लगा दो। अब इसका अवकलन इसमें r है चर, हाँ सापेक्ष होगा r के सापेक्ष, क्योंकि r चर है। तो मैं अवकलन यहाँ लिख रहा हूँ dv/dr। 1/2 बाहर पड़ा रहेगा। ar का अवकलन r के सापेक्ष क्या होगा? a माइनस r का r के सापेक्ष 1 होता है, 2πr³ का 6πr²। चरम मानो हेतु बराबर 0 करेंगे, बराबर 0 करेंगे तो a बराबर कितना आ गया? 6πr²। माइनस का 6πr² इधर चला जाएगा। हमेशा चर का मान निकालते हैं, तो r² बराबर कितना आया? a/। अब आयतन को उच्चतम करना है, तो ये फैसला तो डबल अवकलन करेगा। तो डबल अवकलन इसी का कर देते हैं, d²v/dr²। 1/2 का 1/2, a का अवकलन 0 माइनस 6πr² का 12πr। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव? हालांकि r का मान रखना है, ये r का मान यहाँ रखना है, रख देना तो भी ये क्या रहेगा? नेगेटिव। और जब नेगेटिव होता है तब आयतन क्या आता है? मैक्सिमम आता है। अब सवाल में पढ़ के देखो, आयतन तो उच्चतम हो गया, अब करना क्या है? ये करे सिद्ध करो इसकी ऊंचाई जो है वो किसके बराबर है? आधार के व्यास के बराबर। यानी ऊंचाई और व्यास में संबंध लाना है। व्यास का मतलब एक तरीके से त्रिज्या होता है, तो ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध लाना है। बोर्ड पे कहीं भी ऊंचाई और त्रिज्या में समीकरण है क्या? ये रही ऊंचाई और त्रिज्या में समीकरण है, ये ऊंचाई ये त्रिज्या। फालतू का काम क्या है इसमें? a। तो a का मान रख देते हैं। a का मान यहाँ से कितना आया था? 6πr²। यहाँ रख दो, 6πr² माइनस 2πr² बटे में 2πr। 6πr² में से 2πr² गया,
बटे में 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, आर की घात कट गई, 4 को 2 से काट दिया, क्या बचा? तो हाइट बराबर क्या बचा? 2r, यानी इसकी ऊंचाई किसके बराबर होगी? व्यास के। बस इतना ही करना है, इसमें उतार लो। 100 सेमी क्यूब आयतन के बंद बेलनाकार डब्बे हैं ऐसे, पिछले सवाल की तरह ही है। पिछले सवाल में क्षेत्रफल अचर दिया था, आयतन उच्चतम करना था। पिछले सवाल में क्षेत्रफल अचर था ना, दिया था, और आयतन क्या करना था? उच्चतम। इस सवाल में आयतन दिया है 100 सेमी क्यूब। कितना दिया आयतन? इसका मतलब आयतन अचर है। और ये कह रहा है न्यूनतम पृष्ठ, क्षेत्रफल को न्यूनतम करना है। तो आयतन आपको दिया है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में 2 पाई आर। इसको हमें न्यूनतम करना है। न्यूनतम करने का मतलब ये हमारा फलन हो गया। तो हमें इसको न्यूनतम करना है, क्षेत्रफल को, और आयतन इसमें हमें 100 सेमी क्यूब दिया है। तो आयतन क्या हो गया? अचर। कहने को मतलब है इस सवाल को कि अब अपन एक इस डब्बो दिए कि 5 लीटर घी आवे, मान लो आयतन दे दिया ना, 5 लीटर घी आना चाहिए, क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। क्षेत्रफल का मतलब है वो डब्बो के चीज को बनेडो है, बात चीज कम लागनी चाहिए। अपने मान लो जैसे ये मार्कर है, इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल का मतलब बाहरी सतह होती है, आयतन का मतलब इसके अंदर जो स्याही है या कॉटन है वो है। तो आयतन तो फिक्स कर दिया, 100 सेमी क्यूब होना चाहिए। मान लो 5 लीटर की अपन केतली लेनी है। अब बताओ उसका जो केतली है उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? कम से कम, ताकि उसको लाने में बनाने में खर्चा कम से कम हो। समझ गए आप लोग? तो वो खर्चा कम से कम करने के लिए उसकी त्रिज्या क्या करें, उसकी हाइट क्या करें, वो सब हमें इस सवाल में बताना है। समझ गए? पिछला सवाल तो क्या था? क्षेत्रफल फिक्स कर दिया। कभी आपने कहना इतनी लंबी चादर है एवं आपने बेलन बनाना है, अरे बेलन बनना चाहिए बड्डो। अब बेलन बता दियो के साइज को बनाना है, 100 सेमी क्यूब को बनाना है। अब जिसको क्षेत्रफल है वो कम लागना चाहिए। तो दोनों ही सवाल अपना प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ेड़ा है। अब इसमें क्या करना है? क्षेत्रफल न्यूनतम करना है। तो अवकलन किसके सापेक्ष करें बताओ? न्यूनतम तो इसी को करना है, तो अवकलन तो इसी का होगा। किसके सापेक्ष होगा? अरे आर और एच दोनों है यहाँ पे, तो दोनों के सापेक्ष तो नहीं कर सकते, तो एक को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए v दिया है। और आयतन का सूत्र क्या होता है? तो यहां से एक h हट जाएगा, तो यहां से h हटा देते हैं। h बराबर क्या बनेगा? 100 बटे में ये h का मान इसमें रख दो। अब आप सोच रहे होंगे h का ही क्यों निकाला? आप बताओ क्यों निकाला h का? h का निकालना आसान है, और h इसमें है भी एक जगह, तो रखना भी आसान है। आर का निकालोगे, आर का 2 जगह रखना पड़ेगा, रूट आएगा लफड़े बाजू की फालतू में, तो एच का 1 का ही निकालो। तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर। एच का मान है 100 बटे में पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, क्या एक आर और है क्या? ठीक है, आर की 1 घात कट गई। क्या बचा है पहले वो लिखते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 200 बटा कितना बचा? आर। ये है आपका, इसका आर के सापेक्ष अवकलन करना है। सवाल आसान सही है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। डी ए अपॉन में डी आर कितना हो गया? 1 बटे आर का अवकलन माइनस 1 बटे आर स्क्वायर। एक बार डबल अवकलन और कर देते हैं, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। 4 पाई आर का अवकलन 4 पाई माइनस 1 बटे आर स्क्वायर का अवकलन। 1 बटे आर स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? आर की घात पहले आगे जाएगी -2, वो -2 आगे आएगा, तो प्लस का कितना हो गया? 2 गुणा 200। आर की पावर -2 थी, 1 कम हो जाएगी, आर की पावर है वो -3 वापस बटे में लगा दो। अब बताओ ये प्लस का है माइनस का है? आर का मान जो भी आएगा इसके बराबर 0 करने से, चाहे वो कुछ भी रखें, पर ये रहेगा किसका? प्लस का ही रहेगा, क्योंकि आर खुद किसका होता है? प्लस का ही होता है। त्रिज्या माइनस में होती है कभी? तो आर कुछ भी आए वो प्लस की होती है। तो ये मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब हो गया कि ए क्या आएगा? मिनिमम आएगा। अब चरम मानो है तो बराबर 0 कर देते हैं। तो मैं यहां से यहां लिख रहा हूं 4 पाई आर
बराबर में है 200 बटे में आर स्क्वायर। थोड़ा सही करते हैं, आर स्क्वायर इधर भेज देते हैं, तो आर की पावर 3 बराबर में कितना हो गया, ये आर स्क्वायर है। 200 बटे में 4 का 200 में भाग लगा दो, तो आर की पावर 3 बराबर 50 बटे में, तो आर का मान आ गया 50 बटे पाई की पावर। तो त्रिज्या तो उसकी इतनी होनी चाहिए। हाइट और पूछी है, हाइट कितनी रखें, बेलन में दो ही चीज होती है, त्रिज्या और ऊंचाई। तो हाइट के लिए ये रहा, तो h बराबर इसमें रख देते हैं, h बराबर है 100 बटे में पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कितना होगा बताना एक बार, इसका वर्ग 50 बटे पाई की पावर 1/3, फिर इसका स्क्वायर, तो घात पे घात करेंगे 2/3 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर का मान ये रख दो 50 बटे पाई की पावर, थोड़ा सही करते हैं, पाई की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पाई की पावर कितनी है, ये 2/3 1 में से घटा दो, तो पाई की पावर कितनी बचेगी, और 50 की पावर कितनी है, पाई की पावर 2/3 1 में से घटा दी 1/3। ऊपर वाले 100 को लिख दो 2 गुणा 50, 50 की पावर ऊपर भी 1 है, तो 2/3 ऊपर जाए घट जाएगी, तो 50 की पावर कितनी बची, और नीचे पाई की पावर भी इकट्ठी लगा दो, 2 गुणा 50 बटे पाई की पावर, ये हाइट है। अब आप यहाँ पे साफ देख सकते हो, आर का मान 50 बटा पाई है 1/3, एच का मान 50 बटे पाई का दुगुना है। हाइट अभी भी किसके बराबर है, व्यास के बराबर है। ये त्रिज्या का दुगुना हो गया तो व्यास हो गया, त्रिज्या इतनी तो है, तो हाइट अभी भी व्यास के बराबर है, त्रिज्या के दुगुने के बराबर है। तो सवाल से कैसे ही कर लो, क्षेत्रफल न्यूनतम कर दो आयतन दे के, या आयतन न्यूनतम कर दो क्षेत्रफल दे के, कैलकुलेशन वहीं की वहीं आ रही है। कहाँ आ रही है कैलकुलेशन, बेलन बड़े से बड़ा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइट व्यास के बराबर करनी होगी। ये कंक्लूजन है इस चीज का, ठीक है।